कि 2019 लोकसभा के चुनाव में जो रिजल्ट आया था निर्दलीय उम्मीदवार हेना साहब के पक्ष में, क्या इस बार के परिणाम में कुछ इजाफा हुआ है, क्या कोई बदलाव दिखा गया है। वहीं जिले के अगले क्षेत्र दरौली की बात की जाए तो यहाँ हेना साहब 2019 लोकसभा के चुनाव में 27,374 वोटों से पीछे थी, लेकिन इस बार के चुनाव में जहाँ पार्टी सिंबल से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार से ज्यादा चर्चा निर्दलीय उम्मीदवार की थी, इसलिए कि इस बार BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। देश में लोकसभा के चुनाव संपन्न हो गया और परिणाम भी आ चुका है और नई सरकार की गठन होने भी जा रही है, लेकिन देश के कई ऐसी लोकसभा सीटें थी जो हाईलाइटेड थी। उसी में से एक सिवान लोकसभा की सीटें थी जहां पार्टी सिंबल से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार से ज्यादा चर्चा निर्दलीय उम्मीदवार की थी, इसलिए कि इस बार माहौल अलग था, स्थिति अलग थी और हर एक संभाव में एक अलग तरह की दृश्य देखी जा रही थी। फिर भी परिणाम अनुकूल आया। वहीं चुनाव हारने के बाद अभी समीक्षा नहीं की गई है, लेकिन हम इस रिपोर्ट में सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि 2019 लोकसभा के चुनाव में जो रिजल्ट आया था निर्दलीय उम्मीदवार हेना साहब के पक्ष में, क्या इस बार के परिणाम में कुछ इजाफा हुआ है, क्या कोई बदलाव दिखा गया है। बता दूं 2019 लोकसभा के चुनाव में हेना साहब को बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र से 25,014 वोट से पीछे थी, लेकिन इस बार बड़हरिया से हेना साहब 22,558 मतों से पीछे रही थी, ताकि बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र में पटेल, कोयरी, कुशवाहा वोटरों की संख्या काफ़ी बताई जाती रही है। वहीं दरौदा विधानसभा की बात की जाए तो यहां से 2019 विधानसभा के चुनाव में 26,987 वोटों से पीछे थी हेना साहब, लेकिन इस बार कुछ अच्छा करने की तमाम कोशिश थी, लेकिन इस बार भी 27,462 मतों से पीछे रहना पड़ा हेना साहब को। वहीं रघुनाथपुर विधानसभा की बात की जाए तो ताकि हेना साहब की अपना होम एरिया है, यहाँ से 2019 लोकसभा के चुनाव में 6,179 मतों से पीछे थी, लेकिन इस बार के चुनाव में हेना साहब 5,891 वोटों से आगे थी, यानी कि हेना साहब को उनके अपने क्षेत्र के लोग भर भर के वोट किए थे। वहीं जिले के अगले क्षेत्र दरौली की बात की जाए तो यहाँ हेना साहब 2019 लोकसभा के चुनाव में 27,374 वोटों से पीछे थी, लेकिन इस बार के चुनाव में थोड़ी बहुत इधर उधर होने के बावजूद भी अच्छा नहीं कर पाई और 22,134 मतों से पीछे देखी गई। वहीं जीरादेई विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहां से भी 2019 लोकसभा के चुनाव में 22,490 वोटों से पीछे थी, लेकिन इस बार का परिणाम आया है उसके मुताबिक 14,690 वोटों से पीछे रही थी। वहीं आखिरी क्षेत्र यानी सिवान सदर की बात की जाए तो यहां से पिछली दफा यानी कि 2019 लोकसभा के चुनाव में 8,764 मतों से पीछे थी, लेकिन इस बार इतना मेहनत करने के बावजूद भी 9,548 वोटों से पीछे रही थी, यानी कुल मिलाकर सारे दावे फेल हो गए हैं इस बार, क्योंकि रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र छोड़कर हेना साहब किसी भी क्षेत्र में लीड नहीं की है। हेना साहब को बड़हरिया विधानसभा से काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन वहां पर भी उम्मीदों से पानी फिर गई, लेकिन इनकी मेहनत मैनेजमेंट काबिल तारीफ थी इस बार की 2024 लोकसभा की चुनाव की।